हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अमाइंस में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है। उसका नाम है हिंसबर्ग, जो बेसिकली करता क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, अपना एक ही रिएजेंट लेके, नाम है उसका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर, उसको हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और इस पूरे टेस्ट को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में कौन हिंसबर्ग को परफॉर्म करता है और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आती है, और साथ साथ में किसकी ऑब्जर्वेशन नहीं आती। क्लियर बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट क्या करता है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करता है। क्लियर, ये हिंसबर्ग टेस्ट है। पहले लिख लेते हैं, इट इज जनरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, 1, 2, 3 डिग्री अमाइंस को ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। क्लियर, रिएजेंट कौन से होते हैं भाई, बाय यूजिंग रिएजेंट हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। स्ट्रक्चर ये होता है भाई उसका, इसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, और नाम है इसका बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सल्फोनाइल क्लोराइड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर, अब भाई पहले प्राइमरी पे अटैक कराएंगे, दूसरे में सेकेंडरी पे, फिर टर्शरी पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के साथ देखेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सपोज कहते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन है, दिस इज व्हाट, प्राइमरी अमाइन। यहां ले लेते हैं हम सेकेंडरी अमाइन है हमारे पास। प्राइमरी हो गया और ये हो गया बेटा जी सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं बेटा, ये हो गया आपका CH3NH, और ये हो गया इस पे लोन पेयर। ये हो गया N, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया H, और ये लोन पेयर। ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन। क्लियर, टर्शरी को नेक्स्ट पेज पे लेंगे ना, स्लाइड पे। ठीक है, इस पे अटैक करा रहे हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो आपको दिख रहा है जैसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जो ये Cl है वो अटैक करेगा इसके H पे, एक H पे। तो हम इसको अरेंज करते हैं इस तरीके से बेटा, और इसका ये जो HCl है ये निकल जाएगा, -HCl। क्लियर, और ये S और ये N सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3NH। क्लियर बेटा, और लोन पेयर। इस प्राइमरी का जो ये प्रोडक्ट बना, इसमें ये जो H है इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बेटा जी, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर इसको बेस में डालेंगे तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व। तो मतलब कहने का है प्राइमरी अमाइन का जो प्रोडक्ट होता है, जो बनता है किसको, प्राइमरी अमाइन में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को डालने के बाद वो सॉल्युबल होता है एक एल्कलाइन मीडियम में, या फिर आप कह सकते हो सॉल्युबल इन NaOH, क्योंकि NaOH भी एक तरह का बेस, और बेस एल्कलाइन होते हैं। क्लियर बेटा, तो ये होते हैं आपके सॉल्युबल इन NaOH या फिर एल्कलाइन भी कह सकते हो, एल्केलाइन। क्लियर बेटा, ये प्राइमरी का। अब सेकेंडरी देखिए बेटा, सेम रिएजेंट अप्लाई करेंगे, Cl, ये निकल गया -HCl, ये हो गया CH3,
NCH3 ठीक है, तो ये आपका बन गया। लेकिन ये जो है ये सॉल्युबल नहीं होगा, किसमें किसमें नहीं होगा बेटा, अल्कलाइन मीडियम में। रीजन बिहाइंड इट कि N के पास कोई H ही नहीं है, मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होता किसके अंदर, अल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो यहां लिख दीजिएगा इनसॉल्युबल इन NaOH, NaOH या फिर बेस। क्लियर बेटा, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी हो गए। अब देखते हैं टर्शरी। क्लियर बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए इसको फास्ट। और बेटा अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी प्रॉपर वीडियोस या लाइव सेशन लेके आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। क्लियर बेटा, ओके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा जी। चलिए नोट करिए बेटा जी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो टर्शरी है। टर्शरी अमाइन, थ्री डिग्री अमाइन होता है, ठीक है। टर्शरी क्या होता है भाई, N के साथ एक साइड CH3, ये CH3, ये भी CH3, ये लोन पेयर हो गया। इस पर अटैक कराया Cl, तो आप देख रहे हैं Cl से अटैक करने वाला, इसका N पे H ही नहीं है, N पे डायरेक्ट H नहीं है, तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो नो रिएक्शन। क्या होगी बेटा, नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होगी बेटा। क्लियर बेटा, तो प्राइमरी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें N के साथ एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए वो सॉल्युबल होता है किसके अंदर, एक अल्कलाइन मीडियम के अंदर, बेस के अंदर मतलब। और सेकेंडरी जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वो इसलिए इनसॉल्युबल है आपका बेसिक मीडियम में। क्लियर बेटा, और तीसरा वाला जो टर्शरी है वो आपकी रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करता, रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करता बेटा जी। क्लियर, ओके बेटा, तो ये आपका हिंसबर्ग टेस्ट है। अब मैं इसमें ना एक दो आपको डिस्टिंग्विश करके दिखाता हूं भाई, अप्लाई करके दिखाता हूं कि भाई किस तरीके से आप इसको और अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपने पढ़ लिया, अब अप्लाई करके देखते हैं। क्लियर बेटा, ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन सपोज लेते हैं, एक क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास CH3NH2, ठीक है, और ये है आपके पास CH3NH और CH3। इन दोनों को आपको डिस्टिंग्विश करना है। सबसे पहले आप इसके डिग्री ऑफ अमाइन डिसाइड करेंगे। ये N के साइड में एक ही, N की एक साइड ही में कार्बन की चेन है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा 1 डिग्री, और ये दो साइड में है तो ये सेकेंडरी। क्लियर बेटा, आपको पता है आपको किस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश करना है। रिएजेंट, अच्छा नाम करना चाहे इसका आईयूपैक, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन अमाइन। क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा पक्का। इसका हो जाएगा एन मिथाइल मीथेन अमाइन, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। क्लियर, और रिएजेंट जो हम यूज करेंगे बेटा टेस्ट, उसको मैं यहां क्लाउडी लिख देता हूं, बहुत थोड़ा सुंदर सा बनेगा, ठीक है, कि कौन सा आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो भी लिख दीजिएगा बेटा। क्लियर, तो यहां हिंसबर्ग जो अभी लिखा है हमने, अभी पढ़ा है हमने हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा बेटा रिएजेंट है इसका, ये होता है रिएजेंट, ऐसे लिख देता हूं, चलिए इसका एक Cl इसके एक H के साथ निकल जाता है, और ये बन जाएगा आपका CH3 या -HCl लिख देता हूं, -HCl, HCl निकल गया। क्लियर बेटा, और ये N के साथ H रहेगा, N पे ये वाला जो है इसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर बेटा, इसलिए ये सॉल्युबल इन NaOH या फिर बेस। क्लियर, या फिर अल्कलाइन मीडियम। क्लियर बेटा, इसमें देखिए इस पे N पे H है, Cl, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो, क्योंकि एक ही H है, एक Cl के साथ निकल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नाइट्रोजन पे H नहीं होगा, इसलिए इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये आपका बेसिक मीडियम में डिसॉल्व नहीं होगा बेटा। ओके बेटा, वो निकल जाएगा, और ये हो जाएगा CH3
ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है आपका इनसॉल्युबल इन NaOH। इनसॉल्युबल इन NaOH। क्लियर बेटा, ऐसे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आपका हिंसबर्ग टेस्ट है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा जी। तब तक के लिए टेक केयर।